जितने लोग इस वक्त शाइन स्टार चैनल को देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं। हम इस वक्त क्राइस्ट होलीनेस चर्च में मौजूद हैं और मैं आपको दावत देना चाहता हूं, नेक्स्ट संडे आप जरूर आएं और हमारे साथ मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दें। हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम में से चंद आयात आपके साथ शेयर करूं, हम लोग अपनी जिंदगानियों का जब हम अपनी लाइफ का जायजा लेते हैं तो हमें ये सोच अपने जहन में रखनी है, अपने ख्यालात में लेकर आनी है। एक पॉइंट जो हमारी सोचों में, हमारे ख्यालात में आता है वो ये कि व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी की मोटिवेशन क्या है, कौन सी चीज है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए एक फ्यूल के तौर पर काम करती है, और क्या मैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी काम करता हूं उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ नौकरी करना है और बच्चों को पालना है। मेरी लाइफ का मकसद क्या है, वो कौन सा ऐसा मंसूबा, वो कौन सा ऐसा टारगेट है कि जिसके लिए मुझे काम करने की जरूरत है। हम अपनी लाइफ में हमेशा किसी न किसी डगर के ऊपर होते हैं, किसी न किसी रास्ते पर होते हैं और हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, टारगेट्स होते हैं और हमें उसको पूरा करना होता है। अक्सर हम में से कुछ लोग वो अपनी जिंदगी का मकसद रखते हैं कि उन्होंने लोगों को खुश करना है। They want to make people happy। वो लोगों को खुश करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने बॉस को खुश करते हैं, कुछ लोग अपनी मैडम को खुश करते हैं, कुछ लोग अपने मालिक को खुश करते हैं। जिस भी तरह से वो अपने सुपीरियर्स को खुश कर सकें, उनकी कोशिश होती है कि उनको खुश किया जा सके। और किसी को खुश करने के लिए लोग हर तरह के लिमिट्स भी क्रॉस कर जाते हैं, ताकि जो चीज किसी के थ्रू हो सकती है, किसी के वसीला से हो सकती है, उसको प्लेजर देने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग किसी भी स्टेप को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हमने ये गौर करना है कि क्या हम अपनी जिंदगी में लोगों को खुश करते हैं या हम किसी और को खुश करते हैं। एक ऐसी जात जो आज से 2000 वर्ष पहले इस दुनिया में आई और इस जमीन के ऊपर, इस दुनिया में उस खुदा ने अपने बेटे को जब दुनिया में भेजा, उस दुनिया में जब अपने बेटे को खुदा ने भेजा है, उसका कलमा मुजस्सम होकर आया है और उस कलमा ने, उस मुजस्सम खुदा ने जब दुनिया में कदम रखा तो लोगों ने उससे पूछा कि ये सब कुछ आप क्यों करते हैं। अंधों को आप रोशनाई बख्श देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, मुर्दा लोगों को जिंदा करते हैं, ये काम आप क्यों करते हैं। और आए हम देखते हैं खुदा के कलाम में से खुदावन ने ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया। ये सारे काम मैं क्यों और किसको खुश करने के लिए करता हूं। यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 29 आयत में हम देखते हैं, यूहन्ना 8 और उसकी 29 आयत में लिखा है कि जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं, जो उसे। मेरे अजीजों, हम जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हमारे लिए जरूर है कि हम अपने आसमानी बाप को खुश करें। हमारी जिंदगी की मोटिवेशन ये होनी चाहिए, हमारी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने भेजने वाले को खुश कर सकें। खुदावन ने ये फरमाया कि मेरे
भेजने वाले ने ना सिर्फ कि मुझे भेज दिया है, बल्कि वो मेरे साथ है। जो कुछ मैं करता हूं, मैं उसको खुश करने के लिए करता हूं। हालेलुया। हम किसको खुश करने के लिए कुछ करते हैं? लोगों को या फिर अपने खुदा को? हम अपने खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं? जबकि ये पॉइंट सामने आया है, ये नुक्ता मैंने रेज किया है कि खुदावन दुनिया में इसलिए आए ताकि वो अपने आसमानी बाप को खुश करें। सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने बाप को किस तरह से खुश कर सकता है? हम अपने आसमानी खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं? देखिए मेरे साथ एक और हवाला देखें, दूसरा करंथियों 5 बाब। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज कोई भी जल्दी से हवाला निकाले, दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 6 आयत से हम देखेंगे। दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 6 आयत मेरे ख्याल पास हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम वतन के बदन में हैं, खुदावंद के हाथ से जिला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, तो हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी बात से हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो या खा, जला वतन उसको खुश करें। उनके बाद में खुश करें, उनसे बाद में कहें खुश करें। साथ वालों को कहें कि हमें खुदा को खुश करना है। साथ वाले को उनके बाद में कहें हमें खुदा को खुश करना है। जब हम खुदा के लोग हैं, उसकी बेटे बेटियां हैं, तो जरूर है कि हम खुदा को खुश करें, खुदा की खुशनुदी को हासिल कर लें, उसकी नजरे करम को हासिल कर लें, उसकी फेवर को ले लें। और हमारे लिए ये अवलीन तरजीह होनी चाहिए कि हम अपने खुदा की जब खुशनुदी को हासिल कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस भी ये फरमाता है कि हम जिला वतन हैं, हम अभी बाप के घर में नहीं, हम वतन में नहीं, क्योंकि हमें बादशाह में जाना है। पौलुस कहता है कि हम बाप के पास हों या इस दुनिया में हों, जब तक हम जीते हैं उस वक्त भी, और जब मर जाएंगे उस वक्त भी, दोनों सूरतों में हम किसको खुश करेंगे? बाप को खुश करेंगे। किसको खुश करेंगे? क्योंकि पौलुस भी ये कहता है कि मैं वतन में हूं या जिला वतन हूं, मुझे बाप को क्या करना है? हमें बाप को क्या करना है? खुश करना है। जिसके ऊपर उसकी खुशनुदी हो जाए, जिसके ऊपर उसकी नजरे करम हो जाए, जिसके ऊपर उसका ध्यान आ जाए, जिसके लिए वो फरमा देता है, जिसके लिए वो अपने हाथों को जुम्बश दे देता है, जिसके लिए उसका कभी बाजू जुम्बश में आता है, उसके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो बाप को क्या करते हैं? ये वो पौलुस है जिसको कोड़े मारे गए, ये वो पौलुस है जो समुंदर में कई बार वो उन मौजों का सामना करता है, कई बार जहाज टूट गया, कई बार उनको मारा गया। ये वो रसूल हैं जिनको कई बार कैद में बंद किया गया है, लेकिन हर एक सूरत हाल में बाइबल मुकद्दस में लिखा है हमारे लिए कि अभी तक हमने ऐसी आजमाइश का सामना नहीं किया कि जिसके वजह से खून बह जाए। लेकिन जितने हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा कभी खून नहीं बहा, उसके बावजूद हम खुदा को खुश उस तरह से नहीं करते हैं जैसे कि खुदा के लोग बाइबल में करते नजर आते हैं। जरूर है कि हम अपने बाप को क्या करें बहनों भाइयों। एक बार फिर जो साथ बैठे हैं और जो चैनल को देख रहे हैं, अपने साथ वालों को कहें हमें खुदा को खुश करना है, हमें खुदा को। अब सवाल जो अगला नुक्ता है कि हमें खुदा को किस तरह से खुश करना है। कुछ लोग दूसरों को पैसे देकर खुश करते हैं, कोई फेवर देकर खुश करते हैं, लेकिन बाप को हमारे अंदर कौन सी बात ऐसी नजर आती है कि जिससे वो खुश होता है? कौन सी ऐसी बात है कि जिससे हम बाप को खुश कर सकते हैं? देखिए इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत, इब्रानियों के नाम खत, इब्रानियों का खत 11 बाब
उसकी 6 आयत, इब्रानियों के सहीफा उसका 11 बाब की 6 आयत में लिखा, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। अपने तालबों को क्या देता है? बगैर ईमान के। अगर आप बाप को खुश करना चाहते हैं, अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, तो जरूर है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर क्या होना चाहिए? पूरे डिफेंसिव में आपकी आवाज है, उनके आवाज में कहें ईमान, ऊंची आवाज में कहिए ईमान। अगर क्रिएटर को, खुदा को खुश करना चाहते तो अपने अंदर ईमान का तोहफा लेकर आए। ईमान से रास्तबाज जिंदा रहते हैं। ईमान वो चीज है जो हमें खुदा की तरफ मोटिवेट करती है, जो हमें खुदा की तरफ लेकर जाती है। ईमान वो पावर है, वो कंपेलिंग फोर्स है, वो खींचने वाली ताकत है जो हमें खुदा की तरफ लेकर जाती है। जिस शख्स के अंदर ये ईमान हो कि वो है और वो अपने तालबों को, यानी जो उसकी तलब रखते हैं, उनको अजर देने के लिए तैयार है, उनके लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। जो अपने तालबों को सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, उस खुदा के ऊपर जिसका ईमान है, वो अपने खुदा को खुश करता है। ईमान अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम खुदा को खुश कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो ईमानदार जो खुदा को खुश करते हैं, ईमान रखने वाले होते हैं, वो अवलीन तरजीह खुदा से मोहब्बत को देते हैं। शादी को नहीं, बच्चों को नहीं, किसी और पर्सनल प्रोजेक्ट को नहीं, किसी और चीज को नहीं, सबसे अवलीन दर्जा खुदा के काम को वो देते हैं और खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा का काम करना और खुदा से मोहब्बत करना दो अलग अलग बातें हैं। मिनिस्ट्री को रन करना, इबादतें करना, इबादतें लेना, तबला बजाना, गीत गाना, बाइबल पढ़ना, ये सब कुछ अलग है और खुदा से मोहब्बत करना अलग है। जिससे आपको मोहब्बत करनी चाहिए और जिसके लिए आप करते हैं, दोनों में फर्क है। आप उसके लिए करते हैं, उसको कुछ भी नहीं करते। सब खुदा को मानते हैं, उसकी कोई भी नहीं मानता। उसको तो मानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। बाइबल को भी मानते हैं लेकिन बाइबल की मानते नहीं। बाइबल को तो मानते, बाइबल है लेकिन उसकी सुनते नहीं। खुदा को मानते हैं लेकिन उसकी सुनते नहीं है। अगर बाप से इतना ही प्यार है तो फिर उससे क्या करना है? उसको खुश करना है। हालेलुया। अक्सर जॉब्स पे, अक्सर ऑफिस में जो सेक्रेटरीज होती हैं, फीमेल्स हो या मेल्स हो, आपके मालिक हो, जिसके यहाँ आप जॉब करते हैं, हमारी ये कोशिश होती है इंसान की कि वो अपने मालिक को खुश करें। अगर आप अपने मालिक को, जो सबसे बड़ा मालिक है, उसको खुश करेंगे और ईमान रखेंगे तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? सब कुछ मुमकिन होगा। हालेलुया। इब्रानियों उसका 10 बाब उसकी 38 आयत, कोई भी उनकी बात रीड करे। इब्रानियों 10 बाब उसकी 38 आयत। मेरा रास्तबाज बंदा कैसे जिंदा रहेगा? कैसे जिंदा रहेगा? बहनों बताइए ऊंची आवाज में। हम सब जिंदा रहना चाहते हैं। ईमानदार की सांसें कैसे जारी रहती हैं? ईमान से। ईमान से वो दुआ भी करेगा, ईमान से वो रोजा भी रखेगा, ईमान से वो बाइबल भी पढ़ेगा, ईमान से उसकी इबादत भी करेगा, ईमान से उसके घर में आएगा, ईमान से उसकी तमजीद करेगा। हर एक काम जो वो करेगा ईमान से करेगा। इब्रानियों 11 बाब जो कि ईमान का बाप कहलाता है, घर जाकर 11वां बाब इब्रानियों का आप तलावत करें, आपको पता चलेगा कि एक बड़ा बादल जो ईमानदारों का है वो घेरे हुए है, पालूस कहता है। और हम देखते हैं कि तमाम तर अंबिया कलाम ने और हत्ता के खुदा ने यीशु मसीह की मैंने मिसाल दी। हर एक शख्स ने, हर एक नबी ने और खुदा के अपने बेटे ने अगर जो सबसे अवलीन दर्जा दिया है तो वो अपने बाप को खुश करने को दिया है। हालेलुया।
पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को, रसूलों को लोगों ने पकड़कर उनको कैद खाना में डाला। उनको कहा कि अपने मुंह को बंद कर लो, जो कुछ तुम कहते हो, बिदअत फैलाते हो, यीशु मसीह खुदा की तरफ से नहीं था, वो खुदा का बेटा नहीं था। पतरस ने ऊंची आवाज में खड़े होकर कहा कि ऐ भाइयों, क्या हम इंसानों की बात को ज्यादा तरजीह दें और खुदा की बात को कम माने? और रसूलों ने कहा कि हम तो अपने खुदा को खुश करेंगे और हम तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे। हालेलुया। क्या हम दूसरों की बातों को सुनते हैं? चर्च जाने का टाइम होता है, हम कहते हैं और सो जाएं, और दूसरे को कहते हैं पास्टर को कह देना कि मेरे साथ ये हो गया था। हम पास्टर को खुश ना करें। वो कलीसिया जहां पर ऐसे मेंबर्स हों जो अपनी जॉब पर जाते हुए अपने बॉस से कभी गिला ना करें कि सर आपने तो सुबह 9 बजे का टाइम रखा हुआ, क्यों ये टाइम रखा? कभी गिला नहीं करते। चर्च में 10 बजे का टाइम है। ऐसे चर्चिस जहां पर ऐसे मेंबर्स होते हैं कि जो पास्टर के ऊपर हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, पास्टर को गुनहगार समझे, लोई पादरी साहब तो हमारे ऊपर वो हमेशा वॉच लिस्ट रखते हैं, हमें देखते हैं किस टाइम पे आ रहे हैं। ऐसे लोग कभी जॉब पर कभी भी कुछ नहीं कहते, गुलाम जहन होता उनको। खुदा के घर के लिए 100 बहाने, 100 किस्म की तनकीदें करते हैं। लेकिन जहाँ बंगला करते हैं, जहाँ पर नौकरी करते हैं, जहाँ पर झाड़ू मारते हैं, जहाँ पर इंजीनियर हैं, कोई भी जॉब है, वहां पर हमेशा बॉस को खुश करने के लिए कभी इतराज नहीं करते, कभी भी इतराज नहीं करते। वहां हमेशा कहते हैं बॉस इज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस को खुश करना है, बॉस के लिए सब कुछ करना है। लेकिन क्या हम उस बॉस को, जो कई हजार मिलियंस ऑफ बॉसेस का सबसे बड़ा बॉस है, सबसे बड़ा खुदा है, जिसने सब कुछ खल्क किया है, क्या हम उसको खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं या नहीं? हालेलुया। जरूर है कि हम उसको खुश करें, उससे प्यार करें, उसके लिए जिए। हालेलुया। चलना फिरना उठना बैठना सब उसके जलाल के लिए हो, उसको खुश करने के लिए हो। आमीन। हालेलुया। बाप को खुश करना है। कैसे खुश करना है? ऊंचे आवाज में कहिए ईमान से, ऊंचे आवाज में कहिए ईमान से। पहला नुक्ता मैंने जो पेश किया, फिर रिपीट करता हूं, हमें बाप को खुश करना है। दूसरा नुक्ता, खुश कैसे करना है? ऊंचे आवाज में कहिए ईमान से खुश करना है। अब अगला सवाल ये आता है कि ईमान क्या चीज है? बाप को खुश करना है, ईमान से करना है। अब ये ईमान क्या चीज है भैया? ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, उम्मीद की हुई, इत्मीनान की हुई बातों का या चीजों का नाम है। अनदेखे खुदा पर ईमान रखना कि वो है और वो हमें अजर देने के लिए तैयार है। ईमान अनदेखे खुदा के ऊपर इत्मीनान करने का नाम है। और ईमान हर शख्स, हर ईमानदार की जिंदगी में मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से हमें नजर आता है। हम बाप को खुश करें, ईमान से करें। और ईमान किसे कहते हैं? अनदेखी चीजों पर इत्मीनान करना। उनके बाद के अनदेखी चीजों पर इत्मीनान करना। हमने जन्नत नहीं देखी, लेकिन हमें इत्मीनान है कि हमने जन्नत में जाना। हमने खुदा कभी तक उससे मुलाकात नहीं की, ना हमने उसके साथ बैठ के खाना खाया, ना हमने उससे मिले, लेकिन हमारा ईमान है कि हम उसके पास थे। अनदेखे खुदा का ईमान, अनदेखी चीजें, फरिश्तों के ऊपर हमारा ईमान है, खुदा के ऊपर हमारा ईमान है, उसकी बाइबल, उसके कलाम के ऊपर हमारा ईमान है। इसको हम ईमान कहते हैं। और ईमान हर शख्स की जिंदगी में मुख्तलिफ अंदाज के साथ इम्प्लीमेंट होते हुए उसके डेमोन्स्ट्रेशन को, उसके जाहिर होने को हम देखते हैं। जब हम काइन और हाबिल को देखते हैं तो हाबिल के लिए उसका ईमान खुदा के सामने पहले फल को लाने का था। और जब हम इसी तरह से नूह को देखते हैं तो नूह के लिए ईमान ये था कि खुदा के पास उसके सामने
तैयारी की जाए, उसने कश्ती को तैयार किया, तो उसके लिए ईमान ये था कि कश्ती को तैयार किया जाए। और जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम का ईमान ये था कि मैंने अपने खुदा की ताबेदारी, उसकी फरमाबरदारी करनी है। और जब सारा के सामने ईमान की बात आई तो सारा को खुदा ने कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा। सारा के लिए ईमान ये था कि मैं खुदा के किए हुए वादों के ऊपर ईमान लेकर आऊं, और उसने खुदा के ऊपर ईमान रखा। दाऊद के लिए ईमान ये था कि तू अभी लड़का ही है लेकिन मैं तेरे साथ हूं। दाऊद ने कहा कि तेरे कलाम के मुताबिक हो। और जब हम मरियम को देखते हैं, मुकद्दसा मरियम को कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, उसने कहा कि मेरे खुदावंद के कौल के मुवाफिक हो। हर एक ईमानदार अगर वो बाप को खुश करना चाहता है तो जरूर है कि वो ये कहे कि तेरे कौल के मुताबिक हो, और मैं तुझे खुश करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। जरूर है कि हम अपने बाप को खुश करें, और खुश करने के लिए ईमान रखें। और ईमान का मतलब ये है अनदेखी चीजों के ऊपर भरोसा करना। सबको समझ में आ रही है? अगर सबको समझ में आ रही, खुदा के जलाल पे जोरदार ताली बजाएंगे। मेरे बहनों भाइयों, ईमान से मामूर हो जाएं, ईमान से भर जाएं। खुदा को जो चीज पसंद आती है वो ईमान पसंद आता है। हजारों लोग थे, इतनी बड़ी भीड़ थी, एक औरत ने जब ईमान से उसके दामन को छू लिया तो उसके ईमान को देखकर कहा, तेरी ऐ मेरी बेटी, तेरे ईमान ने तुझको अच्छा किया है। याईर के घर में जब पहुंचे, उस मुर्दा बच्ची को जिंदा किया और यीशु ने उसको उठा खड़ा किया। इसी तरह जब लश्कर वाले को देखते हैं, खुदा ने उसके लश्कर को निकाला है, उसकी जिंदगी को बदला है। जो कोई शख्स खुदावन की तरफ ईमान के साथ आता, लोगों ने छत को ढेर दिया। खुदावन ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझको अच्छा किया है। वो औरत जो आकर खुदावन के पांव के ऊपर इतर दान को खाली कर देती है, रोती है, आंसू को बहाती है, अपने बालों से उसके पांव को पोंछ देती है, साफ करती है। मेरे मालिक ने, मेरे आका ने कहा, तेरे ईमान ने तुझको अच्छा किया। ये ईमान क्या चीज है? ईमान अनदेखे खुदा पर इत्मीनान करने का नाम है। लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं, ये ईमान क्या चीज है? तेरे ईमान ने तुझको अच्छा किया। ये ईमान खुदावन यीशु मसीह है। वो ये कहता है कि क्योंकि तूने मुझ पर ईमान रखा, तेरा ईमान ये है कि तू मुझ पर निगाहें लगाती है, तू मुझ पर निगाहें लगाता है। क्योंकि तेरी निगाहें मुझ पर लग गई तो मुझे खुश करना चाहता है, तो मेरी खुशनुदी लेना चाहता है, मेरी फेवर को चाहता है, इसलिए तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम चर्च में आते हैं, मैं किसकी खुशनुदी के लिए आता हूँ? क्या मैं गीत गाने के लिए आता हूँ? सिर्फ तबला बजाने के लिए आता हूँ? क्योंकि मुझे लीड करने का मौका मिलता है, मैं इसलिए आता हूँ। आपकी मोटिवेशन क्या है? किस चीज से आप मुतहरिक होते हैं? अगर आपकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, आपकी लोकेशन को चेंज कर दिया जाए, कुर्सी से नीचे बैठा दिया जाए, नीचे से ऊपर बैठा दिया जाए, तबले से उधर बैठाया जाए, वायर को नीचे बैठाया जाए, जब हम पोजीशन को चेंज होते हुए देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि मैं तो पीछे बैठा, मैं आगे बैठा, दाएं बैठा, बाएं बैठा, वहां पर हमें ये सोचना चाहिए, अगर मेरे अंदर नफरत आती है, कदूरत आती है, हसद आता है, तो खुदा को खुश करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं अपनी इज्जत के लिए आया हूँ, अपनी आवाज सुनाने के लिए आया हूँ, दूसरों से खुशनुदी और उनसे जलाल देने के लिए आया हूँ, बल्कि खुदा को जलाल देने के लिए नहीं आया हूँ। अगर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरी ताकत के साथ खुदा को पूरी मोहब्बत के साथ उस खुदा से प्यार करना है, उसको जलाल देना है, तो जितना आप उसकी खुशनुदी और उसको खुश करने में जाएंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उतना ही आपको अपने जात से खाकसारी और फरोतनी को उड़ते हुए देखना शुरू करेंगे। वो शख्स फरोतन नहीं होता जो खुद से प्यार करता है, जो सेल्फिश होता है, जो खुद गर्ज होता है, वो कभी भी हम्बल नहीं होता। और जो हम्बल होता है, जो फरोतन होता है, वो हमेशा खुदा से प्यार करता है, उसको दर्जा देता है। मैं खुदा के घर में इसलिए आता हूँ ताकि उसकी इबादत करूँ। ऊंचे आवाज में कहिए, मैं खुदा के घर में इसलिए आता हूँ ताकि उसकी इबादत करूँ। ऊंचे आवाज में कहिए, मैं खुदा को खुश करने आता हूँ। जब हम खुदा को खुश करने आते हैं तो सबसे
बड़ी बात है, ये सबसे अवलीन बात है। इसलिए ये मत देखें कि आप माइक के आगे कितना दूर खड़ी हैं, पीछे बैठी हैं, नीचे बैठी हैं, जमीन पर बैठी, चेयर पर बैठी हैं, आप कहां पर भी हैं, किसी भी जगह पर हैं, मुझे तो ये पता है कि मैं अपने खुदा को खुश करना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे कोई बहाना नहीं करना। मैं रात को 3 बजे तक मैट्रिक का पेपर पास करने की स्टडी कर सकती हूँ। मेहंदी लगाने के लिए इतनी मेहनत हो सकती है, शॉपिंग करने के लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा के साथ चलने के लिए बहुत मुश्किल होती है। खुदा के साथ चलना, ये मेरी दुआ है कि खुदा आपको आपकी अकल और आपकी सोचों में से बात को अंधेर दे। ये सुनना आसान है कि खुदा से प्यार करना, उसको खुश करना है, लेकिन अपनी जिंदगी के ऊपर जब हम गौर करते हैं इस कलाम के मुताबिक, तो क्या हम वाकई उसको फर्स्ट तरजीह देते हैं? हम शादियों पे क्या करते हैं? हम खुदा से प्यार करते हैं, हम शादियों पे क्या करते हैं? शादियों पे हम गाने भी लगाते हैं, शादियों पे हम डांस करते हैं, फ्लोरिंग डांस होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। अब हम लोग जब हम ये कहते हैं कि खुदावन हम आपको फर्स्ट तरजीह देते हैं, हम आपको खुश करना चाहते हैं, और बाप के पास आप मेरी वजह से नहीं जाते, मैं आपका वसीला नहीं हूं, मैं काहिन या रहनुमा तो हो सकता हूं, वसीला नहीं हूं। वसीला तो यीशु है। हालेलुया। जब हम उससे पहली मोहब्बत करते हैं, पहला प्यार, एक जगह पर तो खुदावंद काशियों में हमें इतराज करते हुए दिखाई देते हैं, गिला करते हैं कि तूने पहले से मोहब्बत क्या कर दी है? ये हमारा खुदा पहली मोहब्बत चाहता है, ये जेलस होने वाला खुदा है, गयूर खुदा है। तो कहता है नहीं, कोई और चीज नहीं। जैसे मियाँ बीवी हो, अगर कोई और बीच में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो खुदा और आपके बीच में कोई और चीज आ रहा है, खुदा नहीं, मुझे ये पसंद। खुदा चाहता है उसके बीच और आपके बीच कुछ और ना आए। ऐसे करें हाथ, कुछ और ना आए, सिर्फ आप और आपका खुदा हो। ना आपका मंगेतर आ सकता है बीच में, ना आपका शोहर आ सकता है, ना आपकी बीवी आ सकती है। सबसे पहली मोहब्बत खुदा से, फिर हमें अपनी फैमिली से और खुदा के लोगों से करनी चाहिए, और फिर हर इंसान से करनी चाहिए। सबसे पहली मोहब्बत हमें अपने खुदा से करनी। शादियों में हम क्या करते हैं? शादियों में क्या सारी रात ढोलक ठक 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 ठक, वो चम्मच लेके शुरू हो जाए, सही, दरवाजा बंद करके औरतें डांस करे, मेरे भतीजे का ब्याह है, मेरे फलां का ब्याह है, डांस करे ठक ठक चम्मच लेके, और वो टप्पे गा रही हो सारी रात, डांस भी होता है। ये क्या डालिए? ढोलक पठाई, मोटी वाली ढोलक ठक 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 लगे, मेहंदी लगा रहे होते, ठीक है, ये होता या नहीं होता? फिर माइयों पे डांस होता है, माइयों पे फिर पहले तो वो होता था, गानों के मुकाबले होते थे, लड़के की उसकी बेइज्जती की जाती थी, लड़के वाले लड़की वालों की बेइज्जती, बकायदा बेइज्जती करने का मुकाबला होता था। फिर ये लागे दी जाती है, लाग, बकायदा बेइज्जती करने का, दूल्हा कहते मैं 2000 रुपये दूंगा, तो जो आगे जो लड़कियां होती है वो कहते नहीं 1000 नहीं, हमें 10,000 देंगे। वहां बकायदा इंसल्ट करने का मुकाबला होता है। हम कहाँ जा रहे हैं? शादियों पे क्या होता है कि वहां पर हम कहते हैं शादी एक बार ही तो होनी है, एक बार की शादी होनी है, तो शादी को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, वो जो एक बार शादी होनी है, वो जो 3-4 दिन है, वो आपने खुदा की जिंदगी जो आप उसके लिए जी रहे थे, वो किसी आपने छुट्टियां ले ली, खुदा 4 दिन की छुट्टियां थे, बाकी जनाब रब्बे कायनात हमें 4 दिन की छुट्टियां चाहिए, हम शराब भी पी रहे हैं, हम डांस भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल मसीह में आने के बाद जो भी आपकी जिंदगी है वो मसीह जिंदगी है। वो छुट्टियां लेकर आप कुछ और नहीं कर सकते। आपको हर काम जो करना है बाप को खुश करने के लिए करना है। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आप डांस करते हैं, अगर आप झूमते हैं, तो मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, अगर बेहूदगी है, अगर बेहुदा गाने हैं, बेहुदा बातें हैं, बेहुदा टप्पे हैं, गंदी बातें, ये जो थोड़ी एजड औरतें होती हैं 50-55 साल की, गंदे टप्पे गा रही होती हैं,
तेरे मुंडे ने है कि तार कुड़ी ने है कि। अच्छा, वो जो बुजुर्गा जो औरतें होती हैं वो बच्चियों को खराब करती हैं। बुजुर्गा औरतें वो खुश किसको कर रही होती हैं? अपने देवर को, देवरानी को खुश कर रही होती है और गंदी गंदी बातें कर रही होती है ताकि बहू खुश हो जाए, फलां खुश हो जाए। खुशनुदी को हासिल करना चाहते हैं। हम खुदा को खुश नहीं कर रहे, हम इंसानों को खुश कर रहे होते हैं। और उस सारे माहौल में जब पास्टर्स जाते हैं, बिल्कुल मैं मंगनी पे गया हूँ, माइयों पे गया हूँ, और वहां पर पास्टर्स का जो रुतबा होता है वो नाई से कम नहीं होता, वो नाई जितना ही होता है। और कितने अफसोस की बात है कि पादरी के जाने का इंतजार किया जाता है, यानी पादरी उनके लिए बोझ होता है। अगर पादरी साहब जा रहे हैं, पास्टर खाना खाओ, उठो नहीं, पास्टर खाना खा लेगा। जैसे ही पास्टर चला जाता है उसके बाद गाने ठग से, वो आजकल सेटिंग हुई होती है वो डीजे वालों के साथ। जैसे पास्टर साहब चले जाएंगे उधर ही सीढ़ी निकले ठग से दूसरा। असल जिंदगी हमारी वो है, क्योंकि देखें जो कुछ हम अपने असल प्रोग्राम पे, खास प्रोग्राम पे करेंगे वही मेरी अंदर की हालत है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? मुझे बात में समझ आ रही है? जो कुछ मैं अपने खास तरीन प्रोग्राम पे करूंगा वही तो मेरा अंदर है, वही तो मैं अंदर से हूं। सब कुछ इंसान क्या होता है, जो कुछ वो कहता है वही उसका अंदर है। बहुत आसान है इंसान को अंदर से देखना कि जो कुछ वो कहता और करता है वही अंदर से है। जो कुछ वो कहता और करता है वही उसका अंदर है, वही उसका बातिन है। जब अपने खास प्रोग्राम पे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, कजन्स को खुश करने के लिए सारे काम करेगा। याद रहे, मैं उन रवायात की बात करूं जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, यानी बेहुदा डांस, बेहुदा गाने, गंदी बातें, ये चीजों की बात करूं। अगर आप जिसको जनरल सॉन्ग्स कहते हैं, जनरल सॉन्ग्स लगाए आपने और हत्ता के आपने गीत लगाए, इससे अच्छी बात और क्या हो। और अगर लोग उसमें खुशी मनाते, डांस करते हैं, कपल डांस होता है, इंग्लिश गीतों पे होता है, मुझे उससे इतराज नहीं, क्योंकि आपने फन करना है, खुश होना है। लेकिन हर एक चीज का तरीका कार होता है। अगर बेहूदगी की तरफ जा रहे हैं तो वो गलत है। इन चीजों का हमें ख्याल रखना बहनों भाइयों। इसलिए हो सकता है मुझे लोग अभी शादियों पे इनवाइट करना बंद कर दें, ये भी हो सकता है कि पादरी साहब आएंगे, शायद ये बातें नोट करें। सिर्फ मेरा मकसद आपको तालीम देना है कि सबसे पहले हमें अपने खुदा को क्या करना है, खुदा को क्या करना है, हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ा मेरे लिए वो है। मेरी शादी पे सबसे चीफ गेस्ट, जो सबसे बड़ा गेस्ट है, पालतू है, मेरा खुदा है जो खुद उतरा हुआ है। और जब मेरी शादी हो रही है और जब इतने सारे रिश्तेदार आए हैं, रिसेप्शनिस्ट या रिसेप्शन हो रहा है या बारात आई है, निकाह हो रहा है, जो भी प्रोग्राम है, मेरा खुदा वहां पर मौजूद है। और लोगों को पता चले ये वाकई खुदा की बेटी और खुदा का बेटा है। ये खुदा के काम के लिए किया जा रहा है। हालेलुया। ऐसे मौकों पर बहुत आजमाइश आती है, रिश्तेदार, कजन सब आपको मजबूर कर देते हैं कि उनके मुताबिक आपका प्रोग्राम हो। आप अपनी शादियों ब्याहों पे अपनी लगामें दूसरों के हाथों में देते हैं, वो आपके फैसले करते हैं। आपके सॉरी से ये मेरी शादी, मेरा प्रोग्राम, मेरे घर का प्रोग्राम, मुझे पता है कि इसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैं हर वो काम करूंगा जो खुदा के लोगों और खुदा के काम के लिए जरूरी होगा। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हमें इस बात का इरादा करना है, एक बार फिर से पक्का खुदा से प्रॉमिस करना है कि मैंने खुदा को खुश करना है। और उसको कैसे खुश करना है? ईमान रख के। और ईमान किस चीज का नाम है? अनदेखे खुदा पर ईमान रखना। और हमारा ईमान उसको कामिल करने वाला, हमारे ईमान का बानी मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। जब हमारी निगाहें उस पर लगी रहती हैं, हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। जब हम बाप के पास जाते हैं, आसमानी बाप जब हमें देखता है, उसको पता है कि ये मेरी बेटी और बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुला हुआ है, इसने सफेद पोशाक पहनी है, इसके जिंदगी में रास्तबाजी है। खुदा फिर हमारे लिए सब कुछ मुमकिन करता है। हालेलुया। हम ऐसी लाशें या गलीज कपड़े नहीं है कि जिसको खुदा जब फूंकना शुरू करता है और उधेड़ता है तो उसके अंदर गलीज गंदी चीजें स्मेल आना शुरू हो जाती है। कितने गलीज काम हो रहे हैं, आपको अंदाजा है, मीडिया को देखते हैं आप, कितने गलीज काम हो रहे हैं।
बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं। इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है, अपने लिए जी रहा है, बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं है। ज़ैनब जो बच्ची को कसूर में मार दिया गया, ये वो शहर है जहाँ पर ये पहला वाक़या नहीं, यहाँ पर कई और वाक़यात भी हुए हैं। सोचें बहनों भाइयों, अगर लोग खुदा से प्यार नहीं करते, उसको खुश नहीं करते, तो वो सेल्फिश हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ को फिर एंजॉय करना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं और हर वो काम करना चाहते हैं जिससे उनको खुशी मिल सके। और इतने अबलीस के लोग होते हुए, शैतानी लोग होते हुए, वो किसी भी मजहब से हैं, शैतानी लोग होते हुए, वो भले कहें कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं किसी भी मजहब से हूँ, ऐसे लोग जब अबलीस के हो जाते हैं, वो किस तरह से खुद को भी अबलीस के हवाले करते हैं और दूसरों के कितने बड़े नुकसान का बायस होते हैं। आपको अंदाजा है इस बात का कि अगर आप खुदा से प्यार नहीं करेंगे, आप खुदा की खुशनुदी नहीं चाहेंगे, उसका कलाम आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा, उसकी मोहब्बत आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, जिससे दुनिया दोज़ख बन जाए। कौन कौन है जो खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं? अपना हाथ ऊपर करें। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो पहले से दुनिया को जन्नत बनाएं। किस दुनिया का? अगर आपने घर को दोज़ख बना रखा है तो खुदा की जन्नत को जाकर भी दोज़ख बनाएंगे। अगर यहाँ सिगरेट पीते हैं तो ऊपर सिगरेट अलाउड नहीं है। अगर यहाँ गालियां देते हैं तो खुदा की बादशाही में गालियां वहां पर अलाउड नहीं है। अगर यहाँ पर चोरी करते, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, बादशाही में जाकर भी ऐसा करना खुदा नहीं चाहेगा कि आप ऐसा करें। पहले प्रैक्टिस इस दुनिया में करें, मोहब्बत करने की प्रैक्टिस, हर किस्म के नशा छोड़ने की प्रैक्टिस, अपने जिंदगी को पाक करने की प्रैक्टिस। ये सारे काम कहाँ पर होंगे? हत्ता के तमजीद करने की प्रैक्टिस, प्रस्तिश करने की प्रैक्टिस, कलाम सुनने की प्रैक्टिस, कलाम सुनाने की प्रैक्टिस वो हमें यहाँ पर करनी है। पहले मोहब्बतें बांटनी होगी। इस दुनिया को जन्नत जो बनाएगा उसको खुदा जन्नत में लेकर जाएगा। जो यहाँ पर दोज़ख बना देगा, खुदा उसको जन्नत में कैसे लेकर जाएगा? समझ आ रही बात सबको? जो यहाँ पर दूसरों के लिए जीता है, खुदा उसको अपने पास बुलाता है, खुदा उसको अपने पास जगह देगा। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं। ये मकान उन लोगों के लिए हैं जो उसको खुश करते हैं, जिनके जिंदगियों में उसकी मर्जी पूरी होती है, जो ईमान से जीते हैं, जो ईमान से चलते हैं, जो उसकी बंदगी करते हैं और उसकी प्रस्तिश करते हैं, इंसानों को खुश नहीं करते हैं और पूरी मोहब्बत करते हैं। आधी मोहब्बत नहीं करते, पूरी मोहब्बत करते, पूरी मोहब्बत के साथ उसके पास आते हैं। हम लोग लास्ट जुमला बताना चाहता हूँ, लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपकी जिंदगी में सरकशी है, सरकशी किसे कहते हैं? बागी हो जाना, बगावत करना, किसी के कहने को ना मानना, किसी के हुक्म को अपने जिंदगी में ना चलने देना, बागी होना, रेबेलियन, रेबेल हो जाना। कैसे पता मुझे चलेगा कि कोई रेबेलियस है या कोई बागी है, सेल्फिश है? छोटी छोटी बातें, आप किसी का कहना नहीं मानते, आपके ऊपर किसी का असर नहीं होता, आप किसी बड़े अपने माँ बाप को वो तरजीह नहीं देते, आप अपने बीवी की बात को तरजीह नहीं देते, आप अपने कोलीग्स जो साथी हैं उनकी बात को तरजीह नहीं देते। इसका मतलब आप सेल्फिश हैं, खुदगर्ज हैं। अगर खुदा के घर में आने से 10 बजे के बजाय 11 बजे आते हैं और आपको पता है पास्टर साहब क्या कह रहे हैं, मैं बोलूंगा मैं लेट होगी, रात को लेट सोई, ये खुदगर्जी है, ये सेल्फिश होना है, ये रेबेलियस बागी होना है, क्योंकि आप किसी की परवाह नहीं है। जब आपको इंसानों की परवाह नहीं तो खुदा की परवाह का आप कहकर मत आइए मेरे पास कि मैं खुदा से प्यार करता हूँ, क्योंकि आपके काम ये साबित नहीं करते कि आप खुदा से प्यार करते हैं। क्योंकि अगर खुदा से प्यार करते हैं तो इंसानों से प्यार करेंगे और तमजीद और प्रस्तिश करने के लिए जो वक्त मुकर्रर है, हम उस वक्त पे खुदा के पास जाएंगे। मेरी दुआ है कि एक दिन ऐसा है कि हम 9:30 बजे यहाँ जमा हो जाएं, 10 बजे से पहले पूरा चर्च फुल हो और 10 बजे जैसे ही सूर्य आए हम ठग से इबादत को शुरू करें। ये काम लाहौर में होना शुरू हो चुका है। भैया और फजल की मीटिंग में फिक्स 10 बजे फेसबुक लाइव ऑन हो जाता है और 10 बजे उनका जो उनकी मीटिंग हो रही होती है सब भरा हुआ होता है, लोग इबादत कर रहे होते हैं।
जिनको आप पेंडू कहते हैं, जिनको आप गाँव में रहने वाला कहते हैं, जिनको आप जानवर चराने वाला कहते हैं, जिनको पंजाबी में डंगर चारने वाले लोग, पिंडा तो आने भाई पेंडू आप भाई आपको वक्त का ही पता, आपको नहीं पता गंदम कैसे लगती है, आपको तो सारी बातें नहीं पता। पेंडू तो आपको तो शहर में रहते, आपको पता ही नहीं है वक्त को कैसे मैनेज करना है। वो वक्त को मैनेज कर रहे हैं, वो गांव से आते हैं, वो टाइम पर पहुंचते हैं, भारत पूरे दिल से कर रहे हैं। लाहौर को खुदा ब्लेस कर रहा है, लाहौर को जाकर देखें, उस शहर को देखें, वहाँ पर सड़कों को देखें, वहाँ जो आप ये हाइपर स्टार में देखते हैं, जो वहाँ पर जो सड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक सड़ियाँ जो एलिवेटर्स बने हुए, उनको जाकर देखें। और वो एलिवेटर्स उन्होंने रोड्स पे लगाए जैसे सिंगापुर और मलेशिया में थे, क्योंकि वहाँ खुदा के लोग खुदा से प्यार करते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदा शहर इस वजह से खास बरकत दी है, क्योंकि कलाम लिखा रास्तबाजों की दुआओं से शहर सरफराजी पाते, और खुदा ने शहर को सरफराज किया, क्योंकि वहाँ लोग पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं, पूरी जान और ताकत से खुदा से मोहब्बत कर रहे हैं। इसलिए जरूर है कि कराची के जो लोग हैं वो भी सच्चे दिल के साथ खुदा के पास हैं। सोए में क्रिसमस शुरू नहीं हुआ था, दिसंबर सर्दियां जब शुरू हुई थी तब से सोए रजाइयां लेकर अभी तक नहीं थी। छुट्टियां खत्म हो गई हैं, चर्च में आए, बातें करें, खुदा के नाम को जलाल दें, एक्टिव हो जाए, सच्चे दिल से उससे मोहब्बत करें, उसको खुश करें। ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। हालेलुया। साथ वालों को कहें लास्ट टाइम मुझे खुदा को खुश करना है। साथ वालों को कहें मुझे खुदा को खुश करना है। मुझे बात में कहें मैं ईमान से खुदा को खुश करूंगा। लास्ट टाइम कहें कि मेरा ईमान यीशु है। मुझे बात में कहिए मेरा ईमान यीशु है। अपने हाथ उठाइए, हम दुआ करेंगे। समाने बाप खुदा यीशु मसीह के नाम में हमें तौफीक बख्श दें कि हम तुझे खुश करें। खुदा हम तेरी खुशनुदी हासिल करें, तेरी फेवर करें, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी और बंदे के लिए नहीं, बल्कि खुदा तुझे खुश करे। हमारा चलना, बैठना, उठना, बात करना, गुफ्तगू करना, खुदा हर एक अमल तुझे खुश करने के लिए हो। खुदा तेरी फेवर हम सब पर जारी हो जाए, ईमान हमारी जिंदगी का खास हिस्सा बन जाए, और हम तुझे पसंद आए खुदा, हम तुझे पसंद आए। हमारा उठना बैठना तेरे जलाल के लिए हो खुदा। तेरे लोगों के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ। अपने शरीर के सारे मंसूबे खुदा यीशु मसीह के नाम में अलग हो जाएं, और जो बीमार हैं खुदा, जो परेशान हैं किसी भी वजह से, अपने शरीर के हर एक मंसूबे को, हर एक परेशानी को, हर एक बीमारी को खुदा के जिंदा बेटे यीशु के नाम में इन बदनों से अलग होने का हुक्म देता हूँ। मुकम्मल और कामिल शिफा जारी हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। ऊंचा नारा लगाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी, पाकिस्तान फर्स्ट क्रिश्चियन यूथ चैनल।